प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। तो सबसे पहले तो मेरा गला आज थोड़ा ख़राब है, तो उसके लिए मुझे आप एक्सक्यूज़ करना। और एक वीडियो अभी बहुत वायरल हो रहा है, एक कोई हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा सा सरका हुआ लग रहा है। उसका जो है वो चर्च में घुस के उसने काफ़ी दंगई करी, काफ़ी गुंडागर्दी करी। उसके ऊपर जो है मुझे ज़रूरी लगा कि मैं आप सबसे बात करूं, इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊं। तो एक बार पहले हम ये वीडियो देखते हैं, छोटा सा क्लिप है, उसके बाद मैं इस बारे में आगे बात करता हूं। मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर फादर से, मिस्टर फादर से मैं पूछना चाहता हूं कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में क्या रहेगा? नहीं, हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। इस व्यक्ति का बैकग्राउंड चेक जो है वो बहुत सारे लोगों ने किया है, और ये जो वो सब बातें कर रहा है, उन सब बातों का इससे पर्सनली कुछ लेना देना नहीं है। मगर मैं उन सब चीज़ों के बारे में आपसे बात नहीं करूँगा। मैं जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपने ध्यान दिया होगा इस व्यक्ति के अंदर, और सिर्फ ये एक अकेला व्यक्ति नहीं, इसके जैसे और जितने भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट आते हैं, हिंदूवादी आते हैं जो अपने धर्म की रक्षा करने के लिए इस तरीके के काम करते हैं, आपने उन सब के अंदर एक पैटर्न नोट किया होगा, उन सब के अंदर। और वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न है अशांति। अशांति, वो है हड़बड़ी, वो है घबराहट, वो है जल्दीबाजी। ये जो अशांति है इनके अंदर, ये जो हड़बड़ाहट है, ये जल्दीबाजी है, और ये एक तरीके का डर इनके अंदर है। और ये तो आप सबने सुना ही होगा, अक्सर बोला जाता है कि धर्म खतरे में है, धर्म को बचाओ, जाग जाओ हिंदुओं। इस तरीके की बातें आपने इन सब और इनके जैसे और भी लोगों के मुंह से एक बार नहीं कई बार सुनी होंगी। तो अब यहाँ पर वो लोग जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, हिंदूवादी, वो जाहिर बात है वो अपने आप को कहते हैं कि हम सनातनी हैं। दुनिया में सिर्फ हिंदुइज्म ही एकमात्र जो है वो सच्चा मार्ग है, ईश्वर का मोक्ष प्राप्ति का सच्चा मार्ग है। ये हमेशा से था और हमेशा रहेगा। बाकी सब आएंगे और चले जाएंगे। ये सनातन है, ये सर्वसिद्ध है, ये सब कुछ, ये सब बातें बोलते हैं। और हमारे देश में, इस देश में जो मैक्सिमम जो आबादी है वो आबादी हिंदुओं की है, ये हम सभी जानते हैं। तो सबसे ज़्यादा आबादी जिनकी है, सबसे ज़्यादा शक्ति जिनके पास है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पावर या लोगों की ताकत, या किसी भी वे में आप लगा लो, हर तरीके से इनके पास सबसे ज़्यादा ताकत है। सबसे ज़्यादा जो है ये चीज़ों को, काम, किसी भी तरीके के काम, वो चाहे वो पैसे से कोई चीज़ करनी हो, चाहे वो सत्ता जो है वो बदलनी हो, कोई भी काम करने के लिए इनके बहुत आसान है इनके लिए। इसके बावजूद भी इनके अंदर आप एक अशांति देख रहे होंगे, एक डर देख रहे होंगे, एक घबराहट देख रहे होंगे। और उन सब के ऊपर एक और चीज़ है, बदतमीजी, गाली गलौज, अपमान, अशिष्टता जिसको कहते हैं, इनके अंदर बेसिक जो है, जैसे एक पढ़ा लिखा सभ्य व्यक्ति होता है, एक सभ्य व्यक्ति जैसे बात करता है, वो भी इनके अंदर नहीं है। ये तो मुझे लगता है पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ आदमी है। लेकिन जो पढ़े लिखे भी होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग भी इसी तरीके का व्यवहार करते हैं। उनके अंदर भी आपको डर, घबराहट, चिंता और इस तरीके की जो है वो असभ्यता नजर आ जाएगी। और ये क्या दर्शाती है? इनके अंदर ये जो डर है, ये जो चिंता है, ये घबराहट है, जबकि सब कुछ इनके पास है, पावर, पैसा, सत्ता, सब कुछ इनके पास है, फिर भी ये दर्शाता है इस बात को
कि जिस चीज की ये रक्षा कर रहे हैं, जिसको ये बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं, इनको खुद ही उस पर विश्वास नहीं है। इनको खुद ही उस पर विश्वास नहीं है कि वो वास्तव में अपने आप से स्टैंड करने की शक्ति उसमें है। इसलिए ये हाथ लगाकर सहारा दे रहे हैं, ताकत से सहारा दे रहे हैं, हथियार से सहारा दे रहे हैं, आतंकवाद से सहारा दे रहे हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये लोग कह रहे थे, ट्रेनिंग सेशन चल रहा था कि हमें आतंकवादी भी बनना पड़ेगा अपने धर्म को, हिंदुइज्म के ऊपर। अगर वो वीडियो मुझे मिलेगा तो मैं डाल दूंगा। हिंदुइज्म के ऊपर था कि अगर हमें आतंकवादी भी बनना पड़ेगा तो वो हम आतंकवादी भी बनेंगे, अब लेकिन अपने धर्म को बचाएंगे, अपने ईश्वर को बचाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आप कभी भी जहाँ पर क्रिश्चियंस का और हिंदूज का जो आमना सामना होगा, वहाँ पर आप एक पैटर्न नोट कर रहे हो। वहाँ पर आपको क्रिश्चियंस में हमेशा 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 एक शांति नजर आएगी। बेशक वो चारों तरफ से घिरे हुए हों, बेशक उनके ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हों, बेशक उनको बुरा भला कहा जा रहा हो, फिर भी उनके अंदर आपको एक शांति मिलेगी, एक स्थिरता मिलेगी, एक ठहराव मिलेगा। और आपको पता है शांति, स्थिरता, ठहराव कहाँ पर होता है, किसके पास होता है? शांति, स्थिरता और ठहराव उसके पास होता है जिसको पता होता है कि वो सत्य के साथ खड़ा है, वो सच के साथ खड़ा है। सच कभी डरता नहीं है, सच कभी घबराता नहीं, सच कभी झुंझलाता नहीं। असत्य बहुत उछलता है, बहुत छलांगे मारता है, अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन सत्य चुपचाप देखता रहता है, क्योंकि उसको पता है कि अंत में जीत जो है सत्य की ही होनी है। अभी ये और इस तरीके के जितने भी वाक्य आपको दिखाई देंगे, नजर आएंगे, वो सारे वाक्यों में आपको यही पैटर्न दिखाई देगा। वहां पर आपको ये नहीं देखना कि कौन खड़ा है, ये व्यक्ति खड़ा है, कोई और भी हो सकता है वो कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो सकता है वो कोई पॉलिटिशियन हो, लेकिन ये जो पैटर्न है आपको हर एक जगह पर दिखाई देगा। वो किसी व्यक्ति से व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, वो किसी व्यक्ति से व्यक्ति की बोलचाल नहीं है। वो जो आमना सामना है, वो आमना सामना है सत्य से असत्य का, वो आमना सामना है शांति से अशांति का। तो इस तरीके की जब भी लड़ाई, ये इतिहास गवाह है और प्रकृति का नियम है, सत्य और असत्य जब भी टकराएंगे, जीत हमेशा सत्य की होगी। देर से हो बेशक, सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता। शांति और अशांति जहां कहीं आमना सामना होगा, हमेशा और हमेशा शांति ही जय पाएगी। ये जो लोग जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और बाकायदा वीडियोस बनाकर डाल रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि हम अपने धर्म को बचा रहे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ऐसा करके ये जिसको बचा रहे हैं उसी की जड़ें काट रहे हैं। क्योंकि दुनिया के पास ये संदेश जा रहा है जो मैं बता रहा हूँ। समझदार लोग परख रहे हैं, देख रहे हैं, दोनों का व्यवहार देख रहे हैं कि अरे क्रिश्चियंस इतने शांत कैसे रहते हैं, इतने शांत कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इनको सताया जाता है, इनके खिलाफ झूठ बोला जाता है, तरह तरह की बातें इनके ऊपर जो है बोली जाती है, इनको गालियां दी जाती है, इनका अपमान किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, ये फिर भी इतना शांत कैसे रह लेते हैं। ये बात दुनिया देख रही है और जो ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, इस व्यवहार से पीछे नहीं हट सकते। ये हमेशा ऐसा ही व्यवहार करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि जिन किताबों के बारे में ये बात कर रहे हैं, वो किताबें यही सिखाती हैं। जिन ईश्वरों की ये रक्षा कर रहे हैं, वो ईश्वर यही करते और यही सिखाते हैं। जिस धर्म की ये रक्षा कर रहे हैं, वो धर्म यही सिखाता है। तो ये कुछ अलग तो नहीं कर रहे, ये वही कर रहे हैं जो इन्होंने सीखा है। और क्रिश्चियंस जो कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने वही सीखा है जीसस क्राइस्ट से, उन्होंने वही सीखा है बाइबल से, वही सीखा है परमेश्वर से। शांति, स्थिरता, धैर्य, सब्र, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, अपने शत्रुओं से प्रेम करना, ये जीसस क्राइस्ट ने सिखाया है। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करके देखिए, ये दोनों व्यवहार, एक तरफ इस तरीके के लोग और एक तरफ क्रिश्चियंस। सोचिए कैसा हो कि सारी की सारी दुनिया इन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की तरह जैसा व्यवहार ये करते हैं, अगर सारी की सारी दुनिया, सारा समाज वैसा ही हो जाए तो क्या होगा इस समाज का और क्या होगा इस दुनिया का? हर कोई उग्र हो जाएगा, हर कोई असभ्य हो जाएगा, हर कोई अपमान करेगा,
हर कोई गाली गलौज करेगा और ये बढ़ते 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 इतना बढ़ जाएगा, ये दुनिया खुद ही खत्म हो जाएगी। लोग एक दूसरे को मार देंगे, क्योंकि गुस्सा, उग्रता ये बढ़ती जाती है। और वहीं दूसरी तरफ कैसा होगा अगर सारी दुनिया क्रिश्चियंस की तरह बन जाए, शांत, स्थिर, कंपोज्ड, सहने वाले, माफ करने वाले, दया करने वाले, सताए जाने पर भी पलटकर बुरा नहीं बोलते, गाली सुनकर गाली नहीं देते बल्कि आशीष देते हैं। अगर पूरी दुनिया ऐसी हो जाए तो सोचिए कैसा माहौल होगा। ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी। तो अब ये दोनों तरीके के व्यवहार आपने देख लिए हैं और अब इन दोनों व्यवहारों के आधार पर चुनाव आपके हाथ में है कि आपको किसकी ओर अग्रसर होना है, किसकी ओर बढ़ना है। आपके मन में किसके प्रति जिज्ञासा उठती है? क्या इनके जैसे लोगों पर जो अशांति फैलाते हैं, अभद्र व्यवहार करते हैं, गाली गलौच देते हैं, जिनके अंदर सारी शक्ति, सारी ताकत होने के बाद भी डर है, जो अपने ईश्वरों की रक्षा कर रहे हैं, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, या क्रिश्चियंस की ओर, बाइबल की ओर बढ़ना है, जो अपने ईश्वर की रक्षा नहीं करते, क्योंकि ईश्वर की रक्षा इंसान नहीं कर सकता। ईश्वर हमसे नहीं है, हम ईश्वर से हैं। इसलिए बाइबल को चुनिए, परमेश्वर को चुनिए, सत्य को चुनिए, कि सत्य की हमेशा 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 जीत होती है। गॉड ब्लेस यू।